सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक बार फिर मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने अपने जो सेट्स हैं उनको प्लीज म्यूट कर लीजिए। उसका कारण ये है कि यह जो अध्याय है 12वां, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका ध्यान अपनी तरफ चाहता है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग की बात नहीं है, अर्थात जो जिसको हम बुद्धि बोलते हैं उस बुद्धि की बात नहीं है। और जो कंपैरिजन है, अर्थात जिन दो स्थितियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, उनकी जो तुलना करने का प्रयास किया गया है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान की आवश्यकता है। और बीच में यदि डिस्टर्बेंस होगा तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने जो सेट्स हैं उनको प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। अभी कुछ सेट्स मैं देख रहा हूँ म्यूट नहीं हुए हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप लोग म्यूट कर लीजिए। पहले ही म्यूट कर लें तो परेशानी नहीं होगी। आइए, अब हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय नंबर 12, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12, और उसमें हमने जो चौथा श्लोक है उस चौथे श्लोक की थोड़ी सी विवेचना हमने की थी। सन्निहेमेन्द्रियक्यामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। इसमें हमने आपसे निवेदन किया था कि ते प्राप्नुवन्ति, अर्थात वो लोग कर लेते हैं, मुझको प्राप्त कर लेते हैं। ये जो प्राप्त करना है, इसको एक तो समझने की आवश्यकता है। इसको समझने का क्या अर्थ है? तो कहते हैं कि वो उसका अनुभव कर लेते हैं। बस है तो वो, मैं हमेशा उनके पास में उपलब्ध हूँ, मैं हमेशा उनके पास में हूँ, लेकिन जिस समय उनको इस बात का अनुभव हो जाता है तो मैं एक तरह से जो अप्राप्त था वो उनको प्राप्त हो जाता है। इको हो रही है प्लीज। हाँ, इको हो रही आवाज। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता, इसको भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जो है वो व्याख्या करने का प्रयास किया, क्योंकि हित शब्द को हम आमतौर पे भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि के साथ में जोड़कर रखते हैं। हमारे जीवन में जो अभाव हैं, भौतिक अभाव हैं, उन भौतिक अभावों को यदि आप पूरा कर देते हैं तो आप समझते हैं कि आपने हित कर दिया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। हित का अर्थ आध्यात्मिक संदर्भ में है। जिस समय आपने जो सबसे हितकर है, जो आपका प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो भौतिक है और चाहे वो आध्यात्मिक है, आपकी सपोर्ट पे जो खड़ा हुआ है, उसकी तरफ जो बढ़ना है, वो व्यक्ति का सबसे बड़ा हित है। और जो हित करता है अपने, उसी को मित्र भी बोलते हैं, और उसी को जो सद्गुरु है, सद्गुरु भी उसी को बोलते हैं जो आपके हित की चिंता करे, जो आपके हित की चिंता करे, अर्थात जो आपको श्रेय के मार्ग की तरफ ले जाए, उसी को गुरु भी कहा जाता है, उसी को बंधु भी कहा जाता है, उसी को मित्र भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा, जिस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के इन श्लोकों को पढ़ते हैं, इनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा यदि हम व्यापक दृष्टि रखेंगे तो हम वो जो व्यापक है, अर्थात वह जो विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष का स्पर्श हम कर पाएंगे।
देखिए, स्पर्श करना पहले और उसके बाद में भेद करके उसके भीतर प्रवेश करना ये दूसरी। तो स्पर्श तो हम करें, अगर हम स्पर्श ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका भेदन संभव नहीं है, अर्थात उसकी गहराई में जाना जो है वो और भी हमारे लिए दुष्कर काम है। तो यहाँ वो कहते हैं संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके समूह को क्या करे, संनियम्य, सम्यक रूप से। सम्यक रूप से इसको भी मेरे से कुछ ने पूछा, ये सम्यक जो है, सम्यक शब्द का अर्थ क्या है? तो सम्यक शब्द का अर्थ हम लोग वैसे तो बहुत बार उसका, सम्यक का मतलब होता है युक्त, बीच में, जिसको मध्यम मार्ग बोलते हैं बुद्ध। मध्यम मार्ग का मतलब यह है कि बीच में, एक्सट्रीम में नहीं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वेदांत की या उपनिषद के ऋषियों का चिंतन करें तो वो आपको हमेशा एक ही बात समझाने का प्रयास करेगा कि आप सम्यक रहें। सम्यक रहें अर्थात युक्त रहें। गीता के शब्दों में युक्त, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते इस प्रकार का जो योग है वो आपके दुखों को नष्ट करने वाला होता है। कौन सा? कहते हैं जो सम्यक है, अर्थात जो मध्यम मार्ग में, एक्सट्रीम में जो नहीं। तो यहाँ पर सम्यक इंद्रिय ग्रामम का अर्थ क्या है? सम्यक का अर्थ यहाँ पर है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में। हम लोग कभी कभी जो इंद्रिय का संयम है वो बाहर से तो मान लेते हैं। बाहर से आपने इंद्रियों का संयम, आपको गुस्सा आया और आपने अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया, जिसको आप कहते हैं मैं गुस्से को पी गया। आपके अंदर और कोई संवेग आया और आपने उसको पी लिया। पी लिया का अर्थ क्या है? आप छुपा गए उसको। तो कहते हैं ये जो छुपाना है, ठीक है, एक एटिकेट्स के हिसाब से, एक सामाजिक या भौतिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से इस पर विचार करेंगे तो वो जो छुपाना है वो छुपाना मात्र पर्याप्त नहीं। क्यों पर्याप्त नहीं है? आपके श्रीमद् भगवद गीता में ही इसका एक सूत्र दिया गया। क्या सूत्र दिया गया? वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के ऊपर तो संयम कर लेता है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, अपनी जो कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के ऊपर तो उसने संयम कर लिया, अर्थात बाहरी जो साधना है, बाहरी साधना तो उसने कर ली। धीरे 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 करके आप जिस समय उसको बाहर से देखते हैं तो आपको लगता है कि इसकी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है, राग नहीं है। आप उसको वैराग्य का रूप मान लेते हैं। आप उसको मान लेते हैं कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की ना तो मान और सम्मान की इच्छा है, ना इसके अंदर जो है वो धन की इच्छा है, क्योंकि ये धन को हाथ ही नहीं लगाता है। मान सम्मान की दृष्टि से पीछे रहता है, पीछे रह के छुपा रहता है, यहाँ तक कि अपनी फोटो तक नहीं खिंचवाता। इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने मान लिया कि इसने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम कर लिया, इसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम ध्यान रखें कि ये बाहरी ढांचा तो हो सकता है, लेकिन भीतरी जो साधना है वो यदि सही प्रकार से नहीं है तो वो निकल कर सामने आएगी। क्यों? कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, मानसिक रूप से आवाज नहीं आ रही। कभी ये हो जाता है कि लोग तो म्यूट नहीं करते हैं, लेकिन मेरा म्यूट हो जाता है। तो बार बार कहने के बाद में भी म्यूट नहीं होता लोगों का, लेकिन अब चलते चलते मेरा ध्यान गया कि अरे ये तो म्यूट हो गया। हो जाता है, कोई बात नहीं। तो आइए हम विषय पर चलते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, कर्मेंद्रियों के ऊपर तो जिसने संयम कर लिया, लेकिन मन से वो जो व्यक्ति चिंतन कर रहा है,
इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया एक महापुरुष ने। उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया। वो संस्मरण क्या सुनाया, कहते हैं कि एक बार हम लोग ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे, तो वही जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये बड़े सादगी पसंद आदमी थे। मतलब जिसको बोलते हैं आडंबर और ये सब चीज़ें नहीं, जो मुंह पे आया वो मुंह पर बोल दिया, जिसको मुंह फट नहीं बोलते। कई लोग होते हैं जो परवाह नहीं करते सामने वाले की। वो कहते हैं कि अगर सत्य का स्पर्श करने से अगर आपके हाथ में फफोला आता है तो कोई बात नहीं, मैंने भी बहुत सारे फफोले लिए हैं, तो ये फफोला आप भी लो, है ना। ये कईयों की दृष्टि होती है। तो वो जो थे वो बड़े ऐसे थे। और अचानक की चांस की बात है, वो कहते सफ़र करते समय एक सज्जन आगे फर्स्ट क्लास के अंदर ही एसी में वो चढ़े, और जब चढ़े तो आमना सामना हमारा हुआ। और आमना सामना हुआ, वो मुझको देख रहे थे, तो मैं तो सफ़ेद रंग के धोती और कुर्ते में था, लुंगी और कुर्ते में। ऊपर मैंने मोटे खद्दर की जो थी वो ओढ़ रखा था ऊपर से। और मेरे जो सामने सज्जन थे उन्होंने टाट के कपड़े बनवाए हुए थे। थोड़ा सा ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण को किसी भी व्यक्ति के साथ में आप जोड़ कर मत देखिए, लेकिन उस समय जो मनस्थिति है, वो जिस मनस्थिति का ये महापुरुष जो है ये विवेचन करना चाहते हैं, वो मनस्थिति हमें देखनी है। उसका विवेचन जो है, उसके द्वारा जो संकेत वो कर रहे हैं वो हमें समझने की आवश्यकता है। और वो संकेत क्या है, तो कहते हैं वो संकेत है कि उन्होंने क्या किया, जिस समय उतरना था, चांस की बात है कि उनको इनसे पहले उतरना था। जो महापुरुष जो है वो अपना संस्मरण बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि उनको मेरे से पहले उतरना था। और जब उतरने के लिए गए तो आप लोग जानते ही हैं कि जब आप उतरते हैं ट्रेन के ऊपर से तो आप क्या काम करते हैं, क्या है, सोच कर देखिए आप क्या काम करते हैं। शीशे के सामने जाते हैं, है ना, अच्छी तरह से। आजकल तो बहुत सारे माउथ वॉश और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, तो उनको आप पहले मुंह साफ करते हैं, फिर आप अच्छी तरह से देखते हैं, और फिर अब आगे वो आप अपने आप समझ जाइए। उसको मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं। मतलब आप जिस समय उतरने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसा महसूस करवाते हैं जैसे कि आप ट्रेन में से नहीं उतर रहे हों, बल्कि जो ड्रेसिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल के सामने से उतर के आप पूरी तरह से तैयार हो। तो कहते हैं जिस समय मैंने बाहर की तरफ जाकर देखा तो वो जो सज्जन थे जिन्होंने टाट पहनी हुई थी, वो टाट जो है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे शीशे के सामने खड़े होकर। और कहते हैं कि मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था, वो टाट के नीचे जो पट्टी थी, पट्टी किनारे पे जो लगी हुई थी, वो रेशमी जो कपड़ा था उसकी वो पट्टी थी। बाहर से दिखाई देने में वो क्या लग रहा था, वो लग रहा था टाट, और अंदर से क्या था, वो रेशम की पट्टी थी। इसका मतलब टाट से उस रेशम की पट्टी को छुपाया गया था। तो उल्टा ही आप समझ लीजिए, कुछ लोग क्या करते हैं, टाट को रेशम की पट्टी से छुपाते हैं, और कुछ लोग जो है वो टाट को रेशम की पट्टी से न छुपाकर उल्टा काम करते हैं। तो छुपा तो दोनों ही रहे, छुपा कौन रहे हैं, दोनों ही छुपा रहे हैं। एक टाट को रेशम की पट्टी से छुपा रहा है और एक रेशम की पट्टी को टाट से छुपा रहा है। दोनों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सहज नहीं। यहाँ पर भगवान यही कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। ये आचरण किस प्रकार का है? तो कहते हैं ये आचरण मिथ्याचरण है। मिथ्याचरण का अर्थ क्या हुआ? दिखा तो हम कुछ रहे हैं और भीतर से हम कुछ और हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामम का अर्थ क्या है? जो अपनी समस्त इंद्रियों के समूह को क्या करता है? संयम्य, अच्छी तरह से बाहर और अंदर। इसका मतलब कर्म के द्वारा भी और ज्ञान या विवेक के द्वारा भी, समझ के द्वारा भी, दोनों जगह काम करता है। ऊपर से थापी भी मारता है और अंदर से हाथ भी रखता है।
दोनों जगह जो व्यक्ति काम कर रहा है, इंद्रियों का संयम किस प्रकार का है, बाहरी नहीं है, आंतरिक रूप से भी है। और जब आंतरिक रूप से ये चीज आ जाती है आपके भीतर, आंतरिक रूप से वैराग्य आप में आंतरिक रूप से आ गया, संसार के भोगों के प्रति अनासक्ति आपके जीवन के अंदर सहज रूप से उतर गई, तब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि होता है, सहज रूप से होता है। एक बार मुझे ध्यान है, इसी की चर्चा करते समय हमने कहा था कि ज्ञानी में और जो अज्ञानी है, इन दोनों के कर्मों में क्या अंतर है। तो कहते हैं ज्ञानी जो है वो तिरता है, तिरता है। ये शब्द थोड़ा सा त में छोटी ई की मात्रा र और ता, तिरता जिसको बोलते हैं। और जो अज्ञानी है वो तैरता है। दोनों के अंदर अंतर। तैरने का अर्थ होता है सायास, अर्थात आप कर्म कर रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति है, आप इच्छापूर्वक कर्म कर रहे हैं, आप अपने पंखों को चला रहे हैं, है ना, चला रहे हैं। आपके सामने एक मकसद है, आपके सामने एक मंजिल है, आपके सामने एक रास्ता है। लेकिन तिरने का अर्थ क्या है? तिरने का अर्थ है आपने अपने आप को पूरे आकाश मंडल में छोड़ दिया, और जिस समय आकाश मंडल में छोड़ दिया, अब वायु आपको जिधर लेकर जाती है, आप क्या करते हैं, बिना पंख मारे हुए, बिना पंखों को हिलाए हुए, और आप तैरते हुए, ये जो स्थिति है तिरने की स्थिति। तो सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। समबुद्धयः का अर्थ मैंने दो अर्थों में आपको बताया था। सर्वत्र समबुद्धयः, देखिए अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होने के साथ में ही हमारे यहाँ शास्त्रों में आता है, वेदांत के ग्रंथों में, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसकी अनुभूति भी तत्काल उसी क्षण में होती है। क्यों उसी क्षण में होती है? क्योंकि जिस समय अगर वो अनुभूति ना होती हो तो आपका अहंकार पुष्ट होगा। आप कहेंगे कि मैं तो कौन हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो ईश्वर हूँ, और दूसरे लोग कौन हैं? तो दूसरे वैसे नहीं हैं, अर्थात वो नहीं है, मुझसे तुच्छ है। इस प्रकार की जो एक अनुभूति है, या इस प्रकार का जो अनुभव है, इस प्रकार की जो मान्यता है, वो आपके अहंकार को पुष्ट करती है। लेकिन जैसे ही आपको इस बात का अनुभव होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, तत्काल जिस समय आपको इस बात का अनुभव होता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अर्थात ये जो भी कुछ आपको नानात्व के रूप में, अनेक के रूप में, नाम और रूप के रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये भी उस परमात्मा का ही रूप है, अर्थात ये भी मैं ही हूँ। तो वहाँ पर किसी को छोटा या किसी को बड़ा, ये जो कहने की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। ये स्थिति कौन सी हुई? सर्वत्र समबुद्ध है। और ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो ये जो श्लोक है, चौथा श्लोक जो है, इसको हम अच्छी तरह से देखें। अब भगवान अगली बात कह रहे हैं। देखिए एक शब्द का प्रयोग आपने बहुत सुना होगा, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि है ना। इस शब्द को थोड़ा सा हम समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसका कारण क्या है? ये जो कठिन और सरल वाली जो बात है ना, इसमें हमने बताया था कि जो पात्रता है, उस पात्रता के अनुसार, योग्यता के अनुसार सरलता और कठिनता हुआ करती है। कोई भी चीज जब आपके लिए सरल होती है तो तब होती है सरल जब आप उसके पात्र होते हैं, जब आप उसके योग्य होते हैं। और वही चीज कठिन तब हो जाती है जब आप उसके पात्र नहीं हैं, अर्थात आप उसके योग्य नहीं हैं, आप में एबिलिटी नहीं है, अभी आप में योग्यता आई नहीं है। तब यदि उस काम को आप करने का प्रयास करते हैं तो कठिनता आ जाती है। बहुत दिनों तक अगर आप सैर नहीं गए हैं और आपकी जो बॉडी है वो अगर स्टिफ हो गई है, और आपको अगर सैर करने जाना पड़े, अर्थात चलना पड़े, जो व्यक्ति के लिए बहुत सहज है, तो वो चलना भी आपके लिए कठिन हो जाता है। आप अनुभव करके देख लीजिए। कुछ दिन तक आप सैर पर न जाइए, और जिस समय आप कुछ दिन के बाद जब सैर पर जाते हैं तो आपको
तो चलना मुश्किल, कठिन कठिन हो जाता है। यहाँ यही बात आई, वो कहते हैं कि ये जो स्थिति है ये क्यों आती है, ये जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है ये किसके लिए है, और सगुण साकार ब्रह्म की उपासना अर्थात परमात्मा की उपासना, इसकी योग्यता या इसकी पात्रता क्या है। तो हम इस शब्द को समझ लें, देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? जब आप अपने आप को क्या मान लेते हैं? देह मान लेते हैं। मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं देह हूं। देह में जो होने वाला परिवर्तन है, देह में जो होने वाली अलग अलग स्थितियां हैं, और वो देह का अर्थ सिर्फ शरीर से नहीं है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका जो चित्त है, अर्थात आपका अंतःकरण जो है, उस अंतःकरण के साथ में भी जब आप जुड़े हुए रहते हैं, और आप मैं किसको मानते हैं, आप अंतःकरण को या शरीर को जिस समय आप मैं मानना शुरू कर देते हैं, यह जो बुद्धि है, यह बुद्धि कौन सी है? देह आत्म बुद्धि है। देह आत्म बुद्धि का अर्थ क्या है? जब आपने देह को मैं मान लिया, देह को, शरीर को आपने मैं मान लिया। श्रीमद् भागवत आप लोग सुनते हैं या श्रीमद् भागवत को आप पढ़ते हैं, जब तक परीक्षित किसको मानता है? देह को मैं मानता है। जब तक वो देह को मैं मानता है तब तक उसकी सोच अलग है, लेकिन जैसे ही उसकी यह बुद्धि बनी कि मैं तो देह हूँ ही नहीं, तब उसकी विचार या तब उसकी सोच, तब उसकी जो अंतः की स्थिति है वो बिल्कुल बदल गई। पहले वो मृत्यु के भय से भयभीत है, लेकिन बाद में उसको पता चला कि मरेगा कौन? तो कहते हैं मरेगा ये शरीर, मरेगा ये शरीर। ये जो निर्भयता और अभयता की स्थिति है, ये कौन सी है? ये कहते हैं ये है देहात्म बुद्धि का समाप्त हो जाना। और आप देखेंगे कि जब देहात्म बुद्धि समाप्त होती है तो आपकी उड़ान बहुत ऊंची होती है। यहाँ पर उसी बात को भगवान जो है वो कह रहे हैं। आइए इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भि, देहवद्भि का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं जिसका अभिमान, जो अपने आप को देह बुद्धि मानता है, देह बुद्धि जो व्यक्ति मानता है, कहते हैं उसकी अव्यक्त में, अव्यक्त का अर्थ क्या हुआ? निर्गुण निराकार की उपासना। अव्यक्त का अर्थ क्या है? जो दिखाई नहीं दे रहा है तो सही, लेकिन जो व्यक्त नहीं है, जो सामने